If there is one thing which is going to become an integral part of your life once you join RBI, it has to be transfers. Some people might enjoy these transfers, some people might find it scary. Now, a person like me, like who has been at one place almost throughout my life, I find it really scary. I mean, when I think about all these transfers, मतलब हर 5-6 साल के बाद यार बोरिया बिस्तरा उठाओ, नए शहर में जाओ, नया घर सेट करो, बच्चों का नया स्कूल ढूंढो. I mean, it's very, very challenging, right? But if you ask any RBI Grade B officers, I mean, most of them would say that they loved their transfers if they look back. Because every time you get transferred, you get to meet new people, new cultures, new challenges, you learn new type of work, and according to them, that is what define RBI. अब वो जितना भी इंजॉय करे, लेकिन एक और सच ये भी है कि among all these transfers, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, I think the craving for kind of home state posting will increase much more than otherwise. होम पोस्टिंग तो मिलना मुश्किल है अगर आपका स्टेट कैपिटल में घर नहीं है, राइट? बिकॉज आरबीआई ऑफिसेज आर नॉट इन टायर 2, टायर 3 सिटीज के, मतलब स्टेट के अंदर कहीं भी ऑफिस है. बट होम स्टेट पोस्टिंग इज पॉसिबल, एंड वो कितना पॉसिबल है? 7 साल, 10 साल, 12 साल? Is it possible for 14 years? That we are going to discuss in this video. I'll start with initial posting. तो देखिए, many people are actually thinking that way कि यार मुझे पहली पोस्टिंग ही मेरी होम स्टेट पोस्टिंग मिल जाए. So let me tell you, initial posting, there is a very, very rare chance, almost zero chance that you will get your initial posting as an home state posting unless and until you are from Mumbai itself, Maharashtra. So 50% of the new batch in most of the cases is always into Mumbai because that is the place you should be, I think. You should be starting your career in RBI with because there is lot to learn from there. तो अगर आपकी पहली पोस्टिंग मुंबई में नहीं है तो दूसरी पोस्टिंग तो मुंबई में होनी ही होनी है. ये तो एक अनसेट रूल है. तो पहली पोस्टिंग मिलना बहुत मुश्किल है कि आपको होम स्टेट पोस्टिंग मिल जाए, बिकॉज या तो आप मुंबई जाएंगे या किसी और जगह जाएंगे, बट वो होम स्टेट पोस्टिंग नहीं होगी. इतना तो आप मतलब श्योरिटी ले लीजिए मेरे से. बहुत ही कम चांस है कुछ मिरेकल ही हो जाए. बट क्या उसके बाद कभी करियर में विल यू गेट अ होम स्टेट पोस्टिंग? So again, this is not somewhere written on their policy, but this is an unsaid rule that once they oblige. Once they oblige means that during your tenure, once they will give you home state posting if you request for it. तो ये अगेन कोई एक ऑफिशियल रूल नहीं है कि आपको एक बार मिलेगी, बट दे ऑब्लाइज वंस. दैट इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग विद मोस्ट ऑफ द पीपल. तो आपको भी एक बार वो ऑब्लाइज करेंगे आपकी होम स्टेट पोस्टिंग देकर. ठीक है, तो एक बार तो आपको मिलेगी, और एक बार जब हमारी पोस्टिंग होती है तो वो 5 से 7 साल तक चल सकती है. सो ये 5 से 7 साल यू माइट बी इन योर होम स्टेट, बट अगेन जो भी मैं ये बता रहा हूं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी बिजनेस कंडीशंस, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, द रिसोर्स रिक्वायरमेंट एट डिफरेंट प्लेसेस. तो ये चीजें कभी भी चेंज हो सकती हैं. एज आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट एन ऑफिशियल पॉलिसी, दिस इज जस्ट एन अनसेड रूल. ऐसा होता रहा है, ऐसा होता है आजकल भी, और गुड चांस के ऐसा ही होगा. तो 5 से 7 साल देयर इज अ वेरी 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 हाई चांस दैट दे विल ऑब्लाइज योर रिक्वेस्ट एंड दे विल गिव यू योर होम स्टेट पोस्टिंग. बट इज देयर एनी सेकंड चांस? हमने 7 साल लगा लिए और हमें उसके बाद बाहर भेज दिया गया किसी और स्टेट में, और फिर हमारा मन कर रहा है कि नहीं यार, एक बार दोबारा मिल जाए मुझे अपनी होम स्टेट पोस्टिंग, बिकॉज उसका शायद एक मजा, उसका एक जो द लव फॉर योर होम स्टेट है वो एक रहता ही है. दो वी आर ऑल इंडियंस, बट वो एक मजा अलग ही होता है. तो यहां पे अगेन देयर इज एन अनसेड रूल, कोई पॉलिसी नहीं है. सो सेकेंड चांस विच इज वेरी रेयर कैन बी ग्रैब्ड ओनली आफ्टर सर्विंग एट सम हार्श पोस्टिंग. जैसे आप हार्श पोस्टिंग सुनिए तो आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपकी पोस्टिंग कर देगी 5 से 7 साल के लिए, या फिर जम्मू कश्मीर में हायर रीचेज में आपकी पोस्टिंग कर दी थी, श्रीनगर में ऑफिस है, राइट? दैट इज अ हार्श पोस्टिंग. तो ऐसी हार्श पोस्टिंग अगर आप 5 से 7 साल के लिए जाते हैं वहां पे, देयर इज अ गुड चांस दैट वंस यू कंप्लीट योर पोस्टिंग एट अ हार्श पोस्टिंग, देन दे माइट अगेन ऑब्लाइज इफ यू आस्क फॉर अ पर्टिकुलर
state a particular posting, there is a good chance they might oblige because आपने RBI के लिए एक हार्श पोस्टिंग सर्व की है तो वो भी आपको खुश रखना चाहेंगे. So this is a second chance which might be grabbed by some people, but उसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी और वो कुर्बानी ये है कि आपको एक बार हार्श पोस्टिंग लेनी पड़ेगी एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वुड नॉट वांट इट बिकॉज ठीक है हमें लगता है कि वो सेफ नहीं है, वहां पे मुश्किल होगी, एजुकेशन नहीं होगा. सो यू माइट हैव योर ओन रीजंस, बट अगर आप जाते हैं तो आप एक और होम पोस्टिंग ले सकते हैं विच वुड एक्चुअली make it a kind of a total 10 to 14 years, which I think is a very good time. If you join at 25, almost 30 years of job you will do, और उसमें से अगर 10, 12, 14 साल आपको होम स्टेट में रहने को मिल जाए, I think there is nothing like that if you have love for it. कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हमें तो ट्रैवल ही करना है, अलग अलग जगह जाना है, होम स्टेट तो रह ही लिए, वहां क्यों जाना है वापस. इट इज योर चॉइस, ठीक है. और ये मैंने बोला है अब 12 से 14 साल हमने डिस्कस कर लिया. और मैं एक ब्यूटीफुल लाइंस बताना चाहूंगा. मेरी एक बार एक आरबीआई ग्रेड बी सीनियर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर सर से बात हो रही थी. मतलब उन्होंने भी आरबीआई ग्रेड बी ज्वाइन किया था बट नाउ इज रिटायर्ड एट अ वेरी सीनियर लेवल. तो आई वाज आस्किंग अबाउट कि सबसे ज्यादा मजा कहाँ आता है, होम स्टेट जाने की कितनी क्रेविंग रहती है. शी सेड अल्टीमेटली यू ऑलवेज लव योर प्लेस, यू एंजॉय एट योर होम स्टेट व्हेनेवर यू आर देयर, बट वर्किंग एट आरबीआई इज नॉट अबाउट योर serving your state or living in your state. Working for RBI is about serving the nation. राइट. सो मुझे बहुत अच्छा लगा. इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट. तो अगर आपका ऐसा माइंडसेट होगा यू विल ऑलवेज वेलकम ऑल दीज ट्रांसफर्स टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ कंट्री एंड सी दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न डिफरेंट कल्चर्स, टू गेट टू नो डिफरेंट पीपल, टू ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, टू लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क. तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे और यही माइंडसेट मैं चाहता हूं आप भी रखें. होम स्टेट पोस्टिंग जितनी देर मिलेगी ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज लॉट टू एक्सप्लोर एंड यू गेट पेड एक्चुअली फॉर एक्सप्लोरिंग ऑल दिस. दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है. और इफ यू आर स्टार्टिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी राइट नाउ, दिस इज अ गाइड बुक यू मस्ट डाउनलोड. ये आपके लिए बहुत अच्छी है एंड द लिंक टू डाउनलोड दिस गाइड बुक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे आप एंड इट हैज लॉट ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर यू. बहुत कलरफुल भी है. आपको इसमें PYQs मिल जाएंगे आरबीआई के सारे, विच इज वेरी मच एसेंशियल फॉर योर प्रिपरेशन. यू विल गेट डिटेल्ड बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज in case you want to do self preparation, and you will also get the third point, the detailed syllabus for all these subjects, and for many of those subjects the detailed syllabus is not mentioned even in the notification. तो भूल जाओ कि different YouTube channels पे जाना है या different websites पे जाना है. when all your queries can get resolved by downloading this one simple guidebook. पढ़िए, you will increase your interest in RBI, you will increase your motivation to prepare for RBI. I can vouch for that. And these are our courses for RBI Grade B. We have a gold pack and a silver pack. Gold pack, phase 1, phase 2 interview complete. No need to read anything outside the course. Silver pack is mainly for phase 2 and interview, but we are also providing phase 1 current affairs in the silver pack because current affairs are ultimately overlapping. तो quant, reasoning, English आपको mock test phase 1 के silver pack में नहीं मिलेंगे. And obviously you would love to see our demo material. There is a link in the description of this video. उस link पर जाइए, क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद सैंपल मटेरियल डाउनलोड कीजिए, उसको देखिए, चेक फॉर द क्वालिटी, चेक फॉर द कॉम्प्रिहेंसिवनेस, एंड इफ यू कैन बिल्ड दैट ट्रस्ट, you're always welcome to the EduTap community. Have a nice day. Bye-bye. Jai Hind.